शर्म आती है मुझे ऐसी सोच पे। हिमाचल प्रदेश में एक कश्मीरी शॉल ट्रेडर को कहा गया कि अगर आप हिंदुस्तानी हो तो जय श्री राम कहो, और यह भी कहा कि आप यहां पे शॉल बेचने के लिए मत आओ, हम आपका बायकॉट करते हैं। तो फिर कश्मीर में कितने बिहार और यूपी के रहने वाले लोग काम कर रहे हैं, फिर तो कश्मीर के लोग कहेंगे कि हम आपको भी बायकॉट करते हैं। और इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे कल से बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। दोस्तों ये वीडियो देखो, जो एक एविडेंस है, जिसमें एक औरत कह रही है एक मुसलमान कश्मीरी को कि जनाब अगर आप हिंदुस्तानी हो तो आप जय श्री राम कहो। क्या जय श्री राम कहने वाला ही हिंदुस्तानी है? मैं भी हिंदुस्तानी हूं और मेरा दिल मेरी जान मेरे देश के लिए कुर्बान, लेकिन मैं भी जय श्री राम नहीं कहूंगा। और अगर हम किसी को ये कहें कि आप जबरदस्ती अल्लाह अकबर कहो तो वो भी गलत है। तो फिर ये जो एपिसोड्स हो रहे हैं, इन एपिसोड्स के बाद इंसान को इंतहाई बहुत दुख और दर्द होता है कि जब इंसान इस तरीके के मामलात सोशल मीडिया के ऊपर देखता है। ये वीडियो है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आ सकते हैं पर इनका सामान हम कोई ना खरीदे, ये पक्का है। और जो हमारे हिंदू यहाँ के दुकानदार है अपने इनसे ही सामान खरीदना, जब भी खरीदो तो इनसे सामान खरीदना, और इनसे हमने क्यों लेना सामान? ये क्या हमारे को मुफ्त देंगे? और मुफ्त भी देंगे तो हम क्यों लेंगे, है ना? तो ऐसा है कि आप अपना सामान हमारे हिमाचल में तो माती लाओ, मैं तो यही बोलती हूँ आपको। हाँ मेरा रिक्वेस्ट है ना, हाँ हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले। आप हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं। तो नहीं एक मिनट आपको बोलेंगे हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम आपके इलाके में जाते हैं कुछ बेचने के लिए, नहीं जाते। आप बोलते हमें जय श्री राम बोलो, हाँ। बोलते हैं ना, हम आपको बोलेंगे आप कलमा पढ़ो, आप हम नहीं पढ़ेंगे। तो वही बात, अपना मजहब है, जिस तरह आपका मजहब है ना, आप हमारे मजहब नहीं बोलोगे। हमारा भी हम अपने मजहब में आपको सीधी सी बात। क्या रहना है? आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते। मैं पंचायत की अधिकारी हूँ, मैं भी पंचायत में हूँ, मेंबर है, तो मैं अपनी तरफ से आने नहीं दूंगी। ठीक बात है, नहीं आना, लेकिन ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलो। बोलो, सुनो मेरी बात। आप बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं, है ना हिंदुस्तान के, तो हम किस देश के हैं ये मुझे? अगर अपने हिंदुस्तान में नहीं जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे? अगर हम हिंदुस्तानी नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे? हम यहाँ मुसलमानों को नहीं आने देंगे। वो फिर अलग बात ये है। हमारा संगठन है और ये हमारी एकता है। मेरी बात, आप बोले हिंदुस्तान में मत आओ, फिर हम कहाँ के हैं? आप तो कहाँ जाएंगे? अपने कश्मीर में रहो। हाँ, कश्मीर किसका है? वो भी हिंदुस्तान का ही है ना? है, होगा वो मैं नहीं मानती, होगा ना वो, पर आपको वहाँ ही रहना वो पड़ेगा। फिर अलग बात है, हम कहाँ रहेंगे? आप बोलते हिंदुस्तान में मत आ जाओ, फिर कहाँ जाएंगे हम? आप हमारे हिमाचल में नहीं आ सकते। अच्छा ये बोला आप हिमाचल में नहीं आ, क्योंकि हमारा जो हिमाचल है ना वो है कट्टर हिंदुओं का। अब हमारे हिंदू जो है ना, ये कह रही कि हमारा हिमाचल जो है वो कट्टर हिंदुओं का है। मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि हिमाचल के अंदर टूरिज्म भी है, हिमाचल में हर इंसान आता है, तो इसका मकसद क्या है? क्या ये औरत ये कहना चाहती है कि हिमाचल में मुसलमान ना आए? और मैं हिमाचल की हुकूमत से कहना चाहूँगा कि जनाब अगर ऐसे लोग आपके शहर में हैं तो यकीनन तौर के ऊपर जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे या सुनेंगे उनके दिलों को ठेस पहुंचेगी। कश्मीर में कितने यूपी बिहार के वहाँ पे बिहारी घूम रहे हैं, कितने यूपी और बिहार के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, झारखंड के हैं, महाराष्ट्र के हैं, पूना के हैं, ग्वालियर के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, एमपी के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, कहाँ के लोग हैं वहां पे। तो कभी क्या किसी कश्मीर के एक आम इंसान ने कहा कि आप अल्लाह अकबर कहो? क्या कभी कश्मीर में आपने सुना कि किसी ने जबरदस्ती किसी हिंदू को भाई को कहा कि आप अल्लाह अकबर के नारे दो? फिर बार बार मुसलमानों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब कोई मुसलमान अपनी शॉल बेचने के लिए हिमाचल में जाता तो वो कहते हैं कि जनाब हम यहाँ पे कट्टर हिंदू हैं और हम बायकॉट कर रहे हैं, आपको आपसे सामान नहीं लेना, आप यहाँ पे मत आइएगा और ना ही हमें आपसे कोई सामान खरीदना है। तो मुझे इंतहाई बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि जनाब हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। सारे लोग ऐसे नहीं है, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे हिंदू भाइयों के साथ, हम उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, गले लगते हैं, मिलते हैं, हमारे उनके साथ बिजनेसेस हैं, हमारे उनके साथ ट्रेड का काम है, तिजारत का काम है।
और हम उनके घरों में जाते हैं, वो हमारे घरों में आते हैं, हमारे उनके साथ डीलिंग्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन ये कुछ समाज में ऐसे जहरीले लोग हैं जो इस तरीके की जब जहर उगलते हैं तो दो कम्युनिटीज के बीच में जो है वो दरारें पैदा कर देते हैं। ये औरत ये अपने आप को मुखिया कहती है मैं इस इलाके की पंच हूं या सरपंच हूं या मैं मुखिया हूं। मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि आप आज के बाद इस इलाके में सामान बेचने ना आए। तो फिर तब कश्मीर में लोग कहेंगे जनाब आप बिमना में सामान बेचने मत आओ, आप हैदरपुरा में सामान बेचने मत आओ, आप राजबाग में मत जाओ, आप बडगाम में मत आओ, आप गांधरबल में मत आओ, आप अनंतनाग में मत आओ, आप कुलगाम में मत आओ। कभी आपने ऐसा सुना? नहीं सुना। तो मुझे शर्म आती है और अफसोस आता है कि आज के जमाने में भी इन लोगों की क्या सोच है। हिंदू और मुसलमान के बीच में कैसा फसाद, लड़ाई ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये औरत किस तरीके से ये वीडियो कैप्चर करवा रही है और न जाने किसको खुश करने के लिए इसने ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर कर जो है वो दो मुसलमानों को कहा कि आप जय श्री राम के नारे दो अगर आप हिंदुस्तानी हो। तो क्या नेशनलिस्ट अगर कोई होगा, क्या अगर कोई देश से मोहब्बत करता होगा तो उसे जय श्री राम का नारा लगा के अपने आप को दिखाना पड़ेगा। और हम क्यों किसी को अपने नेशनलिज्म की सर्टिफिकेट दें? हमसे कोई पूछेगा तो हम तो ये कहेंगे भाई हमारे दिल में हिंदुस्तान बसता है, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आप कौन होते हो हमसे सर्टिफिकेट मांगने वाले? आपको ये किसने इजाजत दी है कि हम हिंदुस्तानी या नहीं है? आप ये हमसे सवाल करें। कश्मीर भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो क्या हम हिंदुस्तान में नहीं है? उस कश्मीरी भाई ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा जनाब क्या बात करते हो आप, फिर कश्मीर कहां पे है? कश्मीर भी तो हिंदुस्तान में ही है, फिर हम कहां जाएं अगर हम यहां ना आए, हिंदुस्तान में ना आए तो? उन्होंने कहा कि नहीं आप अपने कश्मीर में बेचो या कहीं और बेचो, लेकिन यहां पे मत आओ। क्यों? क्या आपको ये हिमाचल की गवर्नमेंट ने इजाजत दी है? मैं तो हिमाचल की पुलिस को और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को कहूंगा कि तुरंत इसे बुक किया जाए, इसे बुक किया जाए, इस पे FIR रजिस्टर्ड किया जाए। इस औरत की वजह से दंगे और फसाद हो सकते हैं और इसकी इन बातों की वजह से कई सारे लोगों का दिल टूट सकता है। कई सारे मुसलमान इस वक्त राजस्थान के अंदर हैं, कई सारे मुसलमान हिमाचल में, कई सारे मुसलमान दिल्ली में, अलग अलग रियासतों में, कई सारे हिंदू भाई जम्मू कश्मीर में हैं, कई सारे हिंदू भाई अलग अलग गल्फ कंट्रीज में, मुस्लिम मुल्कों में हैं। वो वहां पे काम नहीं कर रहे हैं। मैंने खुद सऊदी में देखा हिंदू भाई काम कर रहे हैं। तो क्या वहां के मुसलमानों ने कभी कहा उन्होंने कि आप सऊदी में मत आओ, ये मुस्लिम कंट्री है, आप ये छोड़ के चले जाओ? फिर ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? फिर इस तरीके के रवैयात क्यों अख्तियारात किए जा रहे हैं, क्यों अख्तियार किए जा रहे हैं? सऊदी के अंदर रियाद में कितने सारे मुसलमान काम कर रहे हैं, आप देखिएगा वहां पे दमाम में कितने सारे काम कर रहे हैं। तो फिर ये तो एक बड़ा जहर उगलने वाला एपिसोड है ना। इस औरत को शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि शेम ऑन यू। आपके लिए शर्म की बात है कि आप दो कम्युनिटीज के बीच में किस तरीके के नफरत फैला रही हो और किस तरीके से आप कर रही हो। हालांकि हिंदू और मुसलमान हम सब लोग आपस में बहुत अच्छे इत्तेफाक हैं, हम लोग आपस में एक फूलों का अच्छा सा गुलदस्ता है। लेकिन ये औरत हम लोगों के ताल्लुकात को किस तरीके से खराब करने की कोशिश कर रही है, कैसे मुसलमान और हिंदू के बीच में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। और जबकि ये कोई ऑफिशियल भी नहीं है और इसको ये किसने कहा कि आप ऐसी चीजें करें? यही तो डिजीज जो है ना, डिजीज ये इस जहन में भरा हुआ है। ये एक जरासीम जो इंसान को सही करने से रोक देता है। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी करते हैं ना, बेरोजगारी की बात करते हैं और हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को नौकरियां लानी चाहिए, बेरोजगारी बहुत है, तो लोग फिर नीचे गालियां लिखते हैं कि आपने प्रधानमंत्री जी को ये क्यों बोल दिया कि नौकरियां लानी चाहिए। एक्चुअली वो बात को समझ नहीं सकते, उनके दिमाग में एक डिजीज होता है, डिजीज। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे ना कि किसी इंसान के दिमाग में एक डिजीज है। आज मुझे उसकी बात की कदर आ रही है कि सच में ही जिन लोगों के दिमाग में डिजीज होता है ना, वो इसी तरीके का होता है जो इंसान को गलत करने के ऊपर खड़ा कर देता है। आज कश्मीर और जम्मू के अंदर कितने सारे लोगों का दिल टूटा, हर घर में ये वीडियो वायरल हो रही है, हर जगह पे ये वीडियो जा रही है। मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों का इत्तेफाक अमल में रहे। हम हिंदू और मुसलमान हम लोग आपस में अच्छे बहन भाई हैं, हमारा एक अच्छे ताल्लुकात हैं, हम वो बरकरार रखेंगे। इस एक औरत की वजह से हम अपने रिलेशंस कभी ख़राब नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी औरत के ख़िलाफ़ हमारे हिंदू समाज के भाइयों को भी आवाज़ उठानी चाहिए और कड़े अल्फाजों में इसकी निंदा करनी चाहिए। और हिंदू समाज के हमारे भाइयों को भी ये स्टैंड लेना चाहिए और कहना चाहिए कि जनाब ये औरत जो ये गलत है, इसके जो बयान है हम इसके कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। हिंदुस्तान मुल्क हम हिंदू मुसलमानों का है, जहां मर्जी जिसकी मर्जी जो जा सकता है, किसी को भी कहीं पे रोकने की कोई इजाज़त नहीं है। कश्मीर में अगर यूपी बिहार से बिहारी आके काम कर रहा है तो हिमाचल में क्यों नहीं कश्मीरी जाके काम कर सकता है? इसमें कौन सी दो राय है? तो दोस्तों इस पे बात करना इंतहाई बहुत ज़रूरी था। सुबह से मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल्स की, उन्होंने कहा कि आप इस पे बात करें, तो मैंने लोगों की राय लेके इस पे बात की है। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।